Hello guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. So today I'm going to talk about the new scholarship that is offered by the government of Romania. So Romanian government is offering a scholarship, a fully funded scholarship for masters, bachelors and PhD students. They offer this program every year, so anyone can apply from any country. It's for the foreigner students specially. So let's talk about the scholarship now. So we'll come to the website. I have posted the link of this website where you can find all the information about this scholarship in my video description. So you can click on this link and read all the info about this scholarship. Okay, so let's talk about the scholarship in detail. So annually Romanian government जो है वो scholarship देती है foreigner students को. ये scholarships जो है ये हर साल दी जाती है और हर डिग्री लेवल में दी जाती है. अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप में, तो हम बात करें स्कॉलरशिप के समरी के बारे में कि इसमें अगर हम इन शॉर्ट देखें तो क्या क्या है. स्टडी लेवल्स है, अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, पीएचडी है. फिर इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी रोमानियन यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो आप उनमें से किसी एक में भी जो है वो स्कॉलरशिप ले सकते हो. फिर आपके पास जो एरियाज़ हैं जिनमें ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जिन प्रोग्राम्स में, तो वो आपके पास जो है वो है आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, रोमानियन कल्चर, जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, एजुकेशन साइंसेज, सोशल, ह्यूमन साइंसेज, ऑयल गैस, एग्रीकल्चर. तो इसमें तकरीबन सारे ही फील्ड कवर हो जाते हैं एक्सेप्ट मेडिसिन, डेंटल और फार्मेसी के. इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट है. अंडर ग्रेजुएट की ड्यूरेशन जो है वो 3 से 6 साल तक होती है. मिनिमम 3 इयर्स तक अंडर ग्रेजुएट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इयर्स तक जा सकता है. फिर मास्टर्स जो है वो रोमानिया में 1.5 इयर्स से 2 इयर्स का होता है. फिर पीएचडी जो होती है वो 3 से 4 ईयर की होती है. एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो मार्च 1, 2024 है. फिर अगर हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें कि इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या दिया जाएगा, इस स्कॉलरशिप में आपकी पूरी फ़ी जो है वो माफ़ कर दी जाएगी. फिर आपको जो है एकोमोडेशन दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से. फिर इसमें जो है आपको मंथली जो है वो स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, क्योंकि रोमानिया एक चीप कंट्री है तो वहाँ रहने के लिए कोई इतना एक्सपेंस होता नहीं है कंपैरेटिवली बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के. तो इसमें रोमानियन जो है वो आपको यूरोज़ देंगे. 65 यूरो अंडर ग्रेजुएट वालों को देंगे, मतलब बैचलर्स वालों को देंगे, और 75 यूरो मास्टर्स वालों को देंगे और 85 यूरोस पीएचडी वालों को देंगे. आप ये ध्यान भी रखिए कि इस स्कॉलरशिप में आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है, टिकट्स आपने खुद ही लेने हैं. तो इनमें जस्ट जो है यही कवर होगा जो मैंने आपको बताया है. फिर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबल कंट्रीज़ इसमें सारी एलिजिबल कंट्रीज़ हैं. अगर जो यूरोपियन यूनियन के बाहर हैं, इसमें कुछ कंट्रीज़ की एक्सेप्शंस हैं, उसमें जो है पाकिस्तान, इंडिया ये नहीं आते, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो उसमें. फिर इसमें जो है लिखा हुआ है कि बाकी एलिजिबल पर्सनस के बारे में भी जो फॉरेनर्स हैं और रोमानिया में रह रहे हैं और ऐसे मतलब काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वालों में जो काम कर रहे हैं और जो है रोमानिया में रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो है ये आगे हम डिटेल में देखेंगे. आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं. एनरोलमेंट से पहले पहले अप्लाई करना है. आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, 70% मार्क्स कम से कम होने चाहिए. आपने जो है एप्लीकेशन अच्छे से सबमिट करना है. फिर 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज जो है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आप मास्टर्स और बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज मैक्सिमम 35 ही होनी चाहिए. और फिर पीएचडी के लिए आपकी एज मैक्सिमम 45 होनी चाहिए. अगर 45 से ज़्यादा है आपकी एज तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते.
फिर अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें इसमें, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इसमें यह है कि रोमानिया जो है वो अपने ही ज़ुबान को प्रेफर करता है। तो जब ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी तो आपको 1 ईयर का जो है वो रोमानियन कोर्स पढ़ाया जाएगा आपके स्टडीज़ शुरू होने से पहले, और आपकी सारी स्टडीज़ जो हैं वो रोमानियन लैंग्वेज में ही होगी। इसमें जस्ट पीएचडी वालों के लिए यह ऑप्शन है कि वो रोमानियन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट वालों को लाजमी रोमानियन लैंग्वेज का 1 ईयर कोर्स करना ही होगा। वहाँ पे वो भी इसी स्कॉलरशिप में कवर होगा और ये स्कॉलरशिप वाले ही करवाएंगे। फिर आपने इसमें अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैंने आपको जो है इस वेबसाइट का लिंक दिया होगा, इस वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आप जो है वो एप्लीकेशन वाली जगह पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे भी अब हम जाएंगे और देखेंगे। फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स आपसे जो रिक्वायर्ड है वो है आपकी डिग्रीज़ जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर फ्रेंच में या स्पेनिश में या रोमानियन में, लेकिन हमारी इंग्लिश में ही होती है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो भी फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश या रोमानियन में होनी चाहिए, तो हमारी इंग्लिश में ही होती है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। फिर आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश में, आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए और एक सीवी होनी चाहिए इंग्लिश में। फिर आप जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो ये किन्हीं कुछ स्टूडेंट्स पर ही अप्लाई होते हैं, जिन लोगों ने नेम चेंज किया होता है उनका डिटेल्स भी वो लोग जो है वो साथ में सबमिट करेंगे। फिर आपका अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी डिग्री नहीं है तो फिर आपने जो है ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना होगा और वो वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट होगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि आप जो है अभी आप 8th सेमेस्टर में हो और आपकी स्टडीज़ जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है। फिर रोमानियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने फिर वहाँ जाके ही लर्न करना है। ये उनके लिए है जो पहले से लर्न किए हुए हैं और उनको 1 साल का जो है वो फिर नहीं पढ़ना पड़ता। अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन की तरफ हमने लिंक पे क्लिक करके जो है हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आओगे अप्लाई पे। अप्लाई पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, फिर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है और फिर आपने यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करके क्रिएट करना है। जब आप इसको क्रिएट करोगे आपके पास एक कोड आएगा। जब आपके पास कोड आएगा आप जो है अपने जीमेल के इनबॉक्स में कोड वहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ जो है जब आप क्रिएट माई अकाउंट क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन होगी जिसमें आप वो कोड फिल करके लॉगिन कर लोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर लेनी है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप की, गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है रोमानिया का, तो इसके एप्लीकेशंस की डेट अभी ओपन नहीं हुई। इसकी एप्लीकेशंस की डेट जब ओपन होगी तो आप तब ही अप्लाई करें। फ़िलहाल आप ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है उसके थ्रू जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर जब 2024 ओपन हो जाएगा स्कॉलरशिप तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपने किस तरह से फिर रजिस्टर करके फिल करना है और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। क्योंकि अभी जो है वो ओपन नहीं हुए स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशंस, तो अभी जो है आप जस्ट रजिस्टर कर सकते हो लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका जो है पूरा एप्लीकेशन का फिल करने का प्रोसेस जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब इसके स्कॉलरशिप्स ओपन हो जाएंगे। जब इनके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना ओपन हो जाएंगे, अब ये लोग जो है वो स्टार्ट कर लेंगे एप्लीकेशन लेना, तो फिर आपको हम फुल जो है वो एप्लीकेशन फ़िल करने सिखाएंगे। आपको टिप्स भी देंगे कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन फ़िल करना है कि आपके एक्सेप्टेंस के रेट बढ़ें और फिर जो है आप अप्लाई करोगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चंस हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।